दोस्तों, स्टॉक सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपको भी मालूम है कि गर्मी का सीजन आने वाला है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्री में गर्मी का सीजन आने वाला है और इंडिया में तो और भी बुरा तरीका है। हीट वेव हर जगह बढ़ने वाली है और इस मौसम में स्पेशली कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकते हैं कंपेयर टू अदर मौसम। ठीक है, अदर और उनके डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उनके शेयर में भी काफ़ी तेज़ी देखी जाती है। शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी जाती है। तो इसी मौसम से जुड़ा हुआ एक कंपनी है जो कि 2022 में वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक था। 2022 में अकेले इसने आपके पैसे को 200% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। और जिस तरह के समर का मौसम आने वाला है, आने वाले 3-4 मंथ में और भी ज़्यादा रिटर्न इसमें ऐड होने वाला है। दोस्तों, मैं किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट बनाने वाली कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं जिसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा इसकी जरूरत आप इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए जानी जाती है। ठीक है, पेप्सी, ड्यू, मिरिंडा, 7 अप, ड्यू आइस, ठीक है, वाटर, जो एक्वाफिना का वाटर पैकेज पीते हैं आप, या ट्रोपिकाना का जो जूस पीते हैं, ये कंपनी यही बनाती है। सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में, सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में है जो बनाती है। दोस्तों, अब तो चोको फ्लेवर भी इनका, कोल्ड कॉफी और मैंगो शेक भी आने वाला है। डेयरी बेस्ड ड्रिंक भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट में जोड़ रखा हुआ है। या दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया में पेप्सी बनाने वाली जो कंपनी है जिसका नाम है बरून बेवरेज। ठीक है दोस्तों, मैं आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ। आप जाकर इनका प्रोडक्ट का रेंज चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्या बनाते और बेचते हैं, इनको किस किस चीज़ का लाइसेंस है। आप मोस्टली पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला ये जानते होंगे। अब इन्होंने अपने बिजनेस सेक्शन में इन्होंने ऐड किया है जो डेयरी यानी दूध से बनने वाले प्रोडक्ट को भी इन्होंने अपने में लॉन्च किया है, जैसे कि मैंगो शेक, ठीक है, कोल्ड कॉफी, ये इन्होंने अपने ब्रांड में ऐड किया है। और ये देखिए चोको शेक, ठीक है, कॉफी चोको शेक का है। और ये जूस वगैरह तो ये इनका, और ये सॉफ्ट ड्रिंक का इनका तो शुरू से है, पेप्सी के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, तो आप बरून बेवरेज के, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि बरून बेवरेज जो आरजे कॉरपोरेशन की एक कंपनी है, इस पे जाइए, इनके प्रोडक्ट रेंज और इनके कंपनी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अब मैं लेके आया हूँ थोड़ा सा आपको इनके चार्ट पे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये मैं डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हूँ, बरून बेवरेज का। और प्राइस को स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस लगा के रखा हूँ। ये ग्रीन वाला हमेशा की तरह 200 डेज की ईएम है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो येलो वाला है 150 डेज का है, रेड वाला जो है 100 डेज का है। और प्राइस के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यहाँ पर आरएसआई लगा के रखा हुआ हमने। आरएसआई एट प्रेजेंट 52 पे है। ठीक है, आरएसआई है 52% पे। अब देखिए क्या बेहतरीन इसने चाल पकड़ा था 2021 के ही आसपास से। 2022 में तो इसके अंदर और ज़्यादा आग लग गई। ये देखिए, ये 2021 का टाइम फ्रेम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये 150 डेज, 100 टू 150 डेज के सपोर्ट लेकर जैसे यहाँ से ये ब्रेकआउट लिया, ये वाला 700 का लेवल जो ब्रेकआउट किया 2022 के आसपास में, और उसके बाद से इसके अंदर तो दोस्तों फिर तो 2022 में तो इसने धमाल ही मचा दिया। ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त इसके अंदर आग लगी रही। जब जब ये आता अपने 100 डेज के पास, यानी कि अपने स्टेशन के पास आता, जो लोग ये रैली मिस कर गए थे वो लोग वापस इसमें एंट्री लेते और फिर हायर हाई बनाते जाता। यहाँ पर भी देखिए, एक बार यहाँ पर एंट्री लिया 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास, फिर वापस गया यहाँ पर 150 डेज के स्टेशन पर, यानी कि मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेकर फिर वापस बाउंस बैक करके गया। और अभी वापस 100 डेज के वापस अपने आप को कंसोलिडेट करके अपर जाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, तैयारी किस लिए कर रहा है मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि गर्मी का सीजन आने वाला है। जैसे इसके नंबर्स आने लगेंगे, सेल्स इंक्रीज होगा, वैसे ही उसे शेयर में भी आग लगना शुरू हो सकता है कि अपने प्रीवियस हाई की जो कि 1460 को है, उस लेवल को भी करके हायर हाई का ब्रेकआउट दे दोस्तों। क्योंकि प्राइस में तो स्ट्रेंथ है, क्योंकि प्राइस जब भी 100 डे के पास आ रहा है, यानी कि अपने स्टेशन के पास आ रहा है, इसमें वापस बायर इंटर हो रहे हैं और लेके जाना है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अब ये स्टेशन होता है, ये जो 100 डेज, 150 डेज का, 200 डेज का जो मूविंग एवरेजेस है, यही स्टेशन होता है। आप यहाँ पर एंट्री नहीं लेने जाइएगा। कोई आदमी यहाँ पर एंट्री ले रहा है तो उसका मतलब उसको बेसिक नॉलेज ही नहीं है।
अगर 1400 के पास जाकर ले रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर मिस कर गए वो लोग वेट करते हैं, जैसे ही स्टेशन पे आएगा वहां पर एंट्री ले लेंगे, स्टेशन पे आएगा वहां पर एंट्री ले लेंगे अपना। ये एंट्री और एग्जिट डिसाइड करता है, इसलिए मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब बिजनेस का पोर्टफोलियो का प्रोस्पेक्ट आप समझ गए कि आप ऐसा प्रोडक्ट में है, ऐसे प्रोडक्ट में वरुण बेवरेज है जिसको कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कस्टमर गली नोक के चौराहा पर उसको ढूंढता हुआ जाता है, हर गली चौराहा पर जहाँ पे 4 लोग बैठ जाते हैं, भाई कोल्ड ड्रिंक से चलो पार्टी करना है, खाना खाना है, जाना है पार्टी में किसी होटल वगैरह में या घर का कोई फंक्शन वगैरह में, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो आपको लाजिम चाहिए ही चाहिए, वाटर बोतल तो चाहिए ही चाहिए, ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो एक्वाफिना का बोतल, जूस तो चाहिए ही चाहिए गर्मी घर में पीने होने के लिए। तो प्रोडक्ट का इनका रेंज देखिए, इनका बिजनेस मॉड्यूल देखिए और फिर कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है दोस्तों, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए कंज्यूमर सेक्टर में, जिसकी पर कि हर बंदे की जरूरत है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक है। मैं तो बोलूंगा कि इससे बेटर कोई स्टॉक शायद है ही नहीं। आप मेरे बात से डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि मैं इसमें पहले से ही इन्वेस्टेड हूं और मेरा तो इसमें लंबा व्यू है, मैं तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 20 आने वाले वक्त में चाहे दुनिया कितनी भी डेवलप हो जाए, सॉफ्ट ड्रिंक को किसी चीज से रिप्लेस किया जा सकता है। जितनी आबादी बढ़ेगी, जितनी गर्मी बढ़ेगी, सॉफ्ट ड्रिंक और वाटर बोटलिंग का काम उतना ही ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं वरुण बेवरेज के थोड़ा सा आपको लेके आया हूं फंडामेंटल पे। वरुण बेवरेज के देखिए मैं लेके आया हूँ 17 मार्च यानी आज के दिन की क्लोजिंग प्राइस है इसका 1316 रुपया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,449 यानी कि एक लार्ज कैप की कंपनी है। 52 वीक का हाई है 1432 रुपया और 52 वीक का लो है 610 रुपया का। डिविडेंड यील्ड 0.19% है। इसका फेस वैल्यू 10 का है और इंडस्ट्री पी 39.9 है। स्टॉक का पी 55.5 है। इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है लेकिन इतनी क्वालिटी कमांड करता है कि ये महंगा होना जस्टिफिएबल है इसका दोस्तों। बुक वैल्यू 78.6 का है। दो बेहतरीन पैरामीटर है स्टॉक सिलेक्शन करने का। आरओसीई जो है 27.8 है, बहुत अच्छा है। आरओई जो है 33.5 है, ये भी बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी 0.76 करोड़ है। कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन बिल्कुल समझिए लगभग जीरो के बराबर है मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपेयर में। अर्निंग पर शेयर 23 रुपया की है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो जो है 49.2% है और सेल्स ग्रो 26.9% है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 63.9 की है दोस्तों। अब मैं आपको एक बार इनके लॉन्ग टर्म रिटर्न की पोर्टफोलियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अगर मैक्सिमम टाइम फ्रेम पर हम जाकर चेक करते हैं तो ये देखिए 11 नवंबर 2016 से इनका रिकॉर्ड है जो 130 रुपया 57 पैसा का हुआ करता था। 2016 यानी नवंबर यानी कि मान लीजिए 131 रुपया का हुआ करता था नवंबर 2016 यानी कि 2017 से लेकर 2023 के बीच में। देखिए आपके पैसे को कितना गुना किया है दोस्तों। आप जाकर डिवाइड कर दीजिए 1332 से, ठीक है, 131 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए बताइए कितना गुना हुआ। ठीक है, 10 साल भी नहीं हुआ, 10 साल भी नहीं हुआ और कितना गुना रिटर्न करके दिया हुआ है। क्या बेहतरीन स्टॉक है। इसी तरह के स्टॉक जो होते हैं आगे चल के 1000 गुना करके प्राइस देते हैं। जो जैसे टाइटन अपने फील्ड का क्या था, टाइटन अपने फील्ड की इतनी क्वालिटी वाली स्टॉक थी जिसने राकेश झुंझुनवाला को इतना फेमस कर दिया। टाइटन की रिटर्न ने ही तो फेमस किया उनको। उससे वरुण बेवरेज जिस तरह से बिजनेस जुड़ा है, जिस तरह की इसका प्रोडक्ट रेंज है, उसी रेंज को आप प्रोडक्ट को रेंज को समझिए और इसके बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च भी खुद कर ले। अगर ये एनालिसिस पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई कमेंट हो तो कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिए। बिजनेस को समझिए और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो भी होगा उसको देखकर अपना रिस्क मैनेजमेंट करके आप इन्वेस्टमेंट का ये ट्रेडिंग का जो भी पोजीशन है उसी हिसाब से बनाइएगा दोस्तों। थैंक यू, शुभ रात्रि।